guys, welcome to my YouTube channel and here I am Shubhangi. It is the part 6 of the chapter inverse trigonometric functions और इस वीडियो में हम 2.2 एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे 10th क्वेश्चन की। हमने इससे पहले के क्वेश्चन पिछली वीडियोस में कर रखे हैं, उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो आप बात करते हैं अब हम 10th क्वेश्चन की। देखो, मैंने आपको ये वाली बात पहले भी बताई है कि जहाँ पर भी हमें इस तरह के फंक्शन दिख जाए तो मैंने एक आपको फंक्शंस वाली टेबल बताई थी। ये है वो फंक्शंस की टेबल। अब हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पे ये जो फंक्शन होते हैं ये देखने होते हैं कि ये वाला फंक्शन कहाँ लिख रहा है। देखो, ये वाला फंक्शन ये लिख रहा है, यहाँ पे एक कट है, मतलब 3x - x³ लिख रहा है। यहाँ पे 3 गलती से लिख दिया था, 3x - x³ अपॉन 1 - 3x² है बिल्कुल यही फंक्शन। बस यहाँ पर देखो, यहाँ पर a² और a³ एक्स्ट्रा है, मतलब पूरी तरीके से देखा जाता है यहाँ पे a एक्स्ट्रा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे अगर ये वाला फंक्शन होता तो हम x की अगर tan थीटा पुट करते और फॉर्मूला हम यूज़ करते tan 3 थीटा का। लेकिन अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूले में ये जो फंक्शन है यहाँ पर हमारा a भी दिया हुआ है, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे tan थीटा पुट ना कर यहाँ x की जगह हम लेट x = a tan थीटा पुट करेंगे। और यहाँ से हम अभी डायरेक्ट थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि लास्ट में थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो, x यहीं पर, x के अपॉन में यहाँ पे बता देती हूँ, ये tan थीटा ऐसे ही x के अपॉन में a जाएगा। अब ये थीटा यहीं पर रहेगा और ये tan इधर चला जाएगा, तो tan इनवर्स x/a वैल्यू आ गई थीटा की। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, x के आगे a tan थीटा पुट करना है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखिए अब कैसे करते हैं। tan इनवर्स 3a² a tan थीटा, x की अगर a tan थीटा पुट कर दिया। अब x³ की अगर a tan थीटा पुट करेंगे तो a का क्यूब tan क्यूब थीटा हो जाएगा, और अपॉन में a³ ऐसे ही, a ऐसे ही, और x² की अगर a² tan थीटा स्क्वायर। गॉट इट। मैंने कुछ नहीं करा, जहाँ पे स्क्वायर था वहाँ पे x का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे क्यूब था वहाँ पे इसका क्यूब कर दिया, तो यहाँ पे भी क्यूबिंग हो गई। कुछ नहीं करा, वैल्यू पुट कर दी। अब आगे करते हैं। tan इनवर्स a है, a² की a से मल्टीप्लाई होगी, a का क्यूब tan थीटा माइनस a³ tan क्यूब थीटा अपॉन a³ माइनस 3a² a³ हो जाता है, और tan² थीटा ऐसे ही। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनेगी tan थीटा की। अब उसे बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कॉमन आ रहा है, ऊपर से tan थीटा कॉमन है और a का क्यूब कॉमन है। लेकिन यहाँ पर हम बस a का क्यूब कॉमन लेंगे, tan 3 थीटा नहीं लेंगे, tan थीटा नहीं लेंगे कॉमन। ऐसा क्यों नहीं लेंगे आपको बाद में पता चलेगा। पहले हम यहाँ पे a का क्यूब कॉमन लेते हैं, 3 tan थीटा, ऊपर से a का क्यूब कॉमन लिए तो 3 tan थीटा आ गया, माइनस a का क्यूब कॉमन बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ tan क्यूब थीटा। सिमिलरली हम नीचे से भी a का क्यूब कॉमन लेंगे, क्योंकि a का क्यूब कॉमन आ रहा है और कुछ तो आ ही नहीं रहा है नीचे। 1 - 3 tan² थीटा। गॉट इट। a³ से a³ कैंसल, tan इनवर्स ऐसे ही। अब ये जो आइडेंटिटी है, ये जो आइडेंटिटी होती है हमारी, ये होती है tan 3 थीटा की। किसकी होती है, आपने पिछली क्लासेस में हमने पढ़ रखा होगा कि tan 3 थीटा की आइडेंटिटी ये होती है। तो हम इसकी जगह अब हम लिख देंगे क्या, tan 3 थीटा। और यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1 हम सब जानते हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा क्या होता है, 3 थीटा। और मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे मैंने थीटा की वैल्यू इसलिए निकाली है क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू लास्ट में पुट होगी, क्योंकि आंसर थीटा की फॉर्म में नहीं आएगा, आंसर x की फॉर्म में आना है। तो 3 ऐसे ही, और थीटा की जगह हम ये पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x/a इज द आंसर। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक सेकेंड। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब इसमें हमें कैसा करना है, देखो हमने इससे पहले 2.1 एक्सरसाइज करी है, तो उसी का बेसिक यूज़ होगा यहाँ पर। सबसे पहले हम जानते हैं बॉड मास के रूल भी हमने पढ़ा है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो सबसे लास्ट वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा सबसे पहले। और ये सॉल्व कैसे होगा, 2.1 में जो एक्सरसाइज है उसी को बेस पे रख कर। देखो 2 ऐसे ही, साइन इनवर्स ऐसे ही, ये 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है,
1/2 साइन में वैल्यू होती है 30 की, तो साइन 30 π/6 लिखते हैं हम साइन 30 को, और tan इनवर्स ऐसे ही 2 cos ऐसे ही, यहाँ पे 2 ऐसे ही, और हम जानते हैं साइन इनवर्स साइन π/6 क्या होगा, π/6, तो मल्टीप्लाई में लिख दिया 2 के π/6। अब 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, tan इनवर्स ऐसे ही। अब एक ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ये π/3 ऐसे ही लिख देंगे। ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करके क्या आया, π/3। अब हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। हम सब जानते हैं cos, ये है cos 60, जब 180/3 है, पाई को 180 लिखते हैं ना, तो ये क्या आ गया कट के 60, मतलब ये 2 cos 60। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल अगेन, tan इनवर्स ऐसे ही और 1 ऐसे ही। अब tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan में 1 होती है π/4 की, मीन्स 45 की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स π/4। और हम लोग जानते हैं tan इनवर्स tan π/4 किसकी होती है, π/4 की, मतलब सॉरी, हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि tan इनवर्स tan π/4 को हम π/4 भी लिख सकते हैं, भी नहीं यही लिखते हैं। तो ये है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या है ये। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कुछ नहीं था, 2.1 की जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वही लगाया है यहाँ पर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखो ये है तो बहुत इजी क्वेश्चन। पहले हमें ब्रैकेट में देखना है, ब्रैकेट में tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। शायद आप लोगों को ध्यान हो, आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हो अपनी NCERT की बुक में, कि ये वाला जो क्वेश्चन है, मतलब ये वाली जो लिखा हुआ है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/4 होता है, मतलब इसकी वैल्यू ही π/4 होती है। मैंने इनका प्रूफ भी करवाया है, इसका नहीं करवाया, मैंने करवाया था साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का, बिल्कुल सेम इन्हीं का प्रूफ जैसा होगा, बिल्कुल वैसे ही इनका हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की π/4। यही वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि x है, यहाँ पर a लिखा हुआ है, दोनों साइड a है। अगर दोनों की एंगल्स की वैल्यू सेम होती है तो आएगा क्या इनका आंसर, π/4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan इनवर्स यूजिंग प्रॉपर्टी tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ का लर्न होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आएगा यहाँ पे π/4, और हम लोग जानते हैं cot π/4 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसके लिए आपको वैल्यूज़ जान होना ज़रूरी है, tan cot वगैरह सब की। तो बस इसका आंसर हो गया ये 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 13। यहाँ पे भी हमें फंक्शंस हैं, यहाँ पर हमारी 2 फंक्शंस लिखे हुए हैं। तो हमें सबसे पहले फंक्शन वाली टेबल आनी चाहिए, ये वाली, और इसमें से हमें क्या करना है, ये वाले फंक्शन ढूंढने हैं। फिर x की जगह जो पुट करना है वो पुट कर देंगे, और y की जगह जो पुट करना है वो पुट कर देंगे। तो सबसे पहले ये वाले फंक्शन में फोकस करते हैं, 2x/1 + x²। देखो आपको साफ साफ ये वाला फंक्शन दिख रहा है, ये 2x/1 + x²। तो फंक्शन है ये वाला, x की जगह हमें क्या पुट करना है, tan थीटा, और आइडेंटिटी कौन सी लगेगी हमारी यहाँ पे, sin 2 थीटा की। गॉट इट। तो अब मतलब ये आइडेंटिटी बन जाएगी हमारी sin 2 थीटा की। पहले सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, x की जगह हम tan थीटा। तो यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। डायरेक्ट अभी के अभी हम y का भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या पुट होगा। देखो ये वाला फंक्शन जो है ये वाला लिख रहा है, बस यहाँ पे y है, यहाँ पे x लिख रहा है, बिल्कुल सेम यही फंक्शन है, 1 - x²/1 + x²। यहाँ पे भी हमें x की जगह tan थीटा पुट करना है, ये है tan थीटा। और tan थीटा जब पुट करेंगे, और आइडेंटिटी किसकी लगेगी हमारी, cos 3 थीटा की, बाद में बनेगी आइडेंटिटी। पहले हम सबसे पहले यहाँ पुट क्या करेंगे, हम y की जगह tan थीटा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट y इज इक्वल टू tan थीटा। तो कुल मिला के देखा जाए तो x की जगह भी tan थीटा और y की जगह भी tan थीटा ही पुट होगा। चलो पुट करते हैं, tan 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा। सिमिलरली cos इनवर्स 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा। अब ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम यहाँ पे ये पुट करेंगे तो यहाँ पे sin 2 थीटा की आइडेंटिटी बन गई, वही बन गई। ये होती है हमारी sin 2 थीटा की आइडेंटिटी। ये आपने अपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा/1 + tan² थीटा। और
ये वाली जो आइडेंटिटी बनी है ये हमारी कॉस टू थीटा की बनी है, ये हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ रखा है। तो अब बस प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज़ होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज़ होगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, साइन इनवर्स साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा और कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मैंने दोनों को थीटा मान लिया, हम चाहें तो एक को अल्फ़ा भी मान सकते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हम अल्फ़ा मान लेते हैं। एक को हमने थीटा, एक को अल्फ़ा, अल्फ़ा है, ये थोड़ा बड़ा हो गया है। अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट अब इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। वैल्यूज़ को भी ना पुट करें तो एक बार ये देख लो आप, देखो और आसान हो जाएगा। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें क्योंकि एक थीटा एक अल्फ़ा है, ये 2 से 2 कैंसिल। अब क्या हो गया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा और अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, tan इनवर्स x और अल्फ़ा की tan इनवर्स y। अब वही यहाँ पे पुट कर देंगे, tan ब्रैकेट में थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, हम थीटा की जगह पुट करेंगे tan इनवर्स y, सॉरी tan इनवर्स x, और अल्फ़ा की जगह tan इनवर्स y। बस, और अब देखो ये हमारी एक आइडेंटिटी होती थी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। आप लोगों ने वाली आइडेंटिटी ज़रूर पढ़ी होगी क्योंकि ये वाली चैप्टर में ये वाली आइडेंटिटी है। अब हो गया क्या, मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पे थीटा और अल्फ़ा जो माना था यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल दी tan इनवर्स x, और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दी tan इनवर्स y, और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करा, देखो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो अब tan इनवर्स x प्लस वाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस एक्स वाई। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बस इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है। बस यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, हमें यहाँ पर भी x इक्वल टू tan थीटा लिखना है, y इक्वल टू भी tan अल्फ़ा, फिर ये आइडेंटिटी बन जाएगी। फिर यहाँ वापस थीटा और अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे, अगेन एक आइडेंटिटी बनेगी, इसको सॉल्व करके ये आएगा। ये रहा 14 क्वेश्चन। 14 में हमें ये गिवन है, हमें x की वैल्यु फाइंड करनी है। अब जल्दी से देखिए कैसे करेंगे, कैसे हम ये दिया हुआ है, हमें इसकी x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x ऐसे ही, और हम साइन को ले जाएंगे इस साइड, साइन इनवर्स 1। मैंने कुछ नहीं करा, अभी साइन को इधर ले गई हूँ बस। हम लोग जानते हैं साइन में 1 की जो वैल्यू होती है वो साइन π/2 की होती है। तो बस हमने यहाँ पे 1 को साइन π/2 लिख दिया है, और हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स साइन π/2 की वैल्यू π/2 ही होती है। ठीक है, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन π/2 की वैल्यू π/2 होती है। हमने यहाँ पे साइन को इधर ले गए, 1 की वैल्यू लगाई साइन π/2, और साइन इनवर्स साइन π/2 की वैल्यू होती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉस को यहीं पे रहने देंगे, और साइन इनवर्स 1/5 को इधर ले जाएंगे। हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 होता है। यहाँ पे 1/5 नहीं लिखा होता है, यहाँ पे हमारा x लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा 1/5 है, इसलिए मैंने 1/5 लिख दिया। तो ये एक आइडेंटिटी होती है। तो बस यहाँ पर हम यहाँ से हम π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या आएगी, देखो कॉस इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। तो साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू क्या आ गई, ये कॉस इनवर्स 1/5। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या, x इज इक्वल टू 1/5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/5। बस यहाँ पे हमारी ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हुई है, और हमने साइन को इधर ले गए थे। कुछ नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। सो आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।